जीसीजे स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ से आप लोगों के लिए जो आंसर की रिलीज हुई है, फाइनल आंसर की रिलीज हुई है। इन्होंने ओएमआर डाउनलोड करने के लिए पैसे पे करने की बातें की हैं। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आती है, लेकिन कुछ कैंडिडेटों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके 89 मार्क्स बन रहे थे, अनक्वालिफाइड हो रखे हैं, उनके रिकॉर्डिंग क्या करना है। उसके बाद में ARLB की रिकॉर्डिंग जो इन्होंने लिस्ट दे रखी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी है। ये अपनी खुद गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कल का सर्कुलर है कि जो इन्होंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रखा है, जो क्वालिफाई बंदे जो वहाँ पे एक बार पहुँचे थे, वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपना करा लिया है। उनको नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं कराना है उनका। ये इन्हीं के द्वारा भी वेरिफिकेशन ना हो पाने की वजह से ड्यू टू लेट हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्होंने OMR सीट कॉपी की रिकॉर्डिंग 100 रुपये मांग रखे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं देने चाहिए, किसी को भी नहीं देने चाहिए। लेकिन मैं उन अपने भावी अध्यापकों को कहूँगा कि आपको 100 रुपये पे करने चाहिए, जिनके 89 मार्क्स बन रहे हैं, जिनके 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रुक रहे हैं, जिनके अगर लगता है कि मेरे 91 बन रखे थे, 92 बन रखे थे, अगर उनके 92 से 89 बन रखे, 87 बन रखे, उनके लिए ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि आप 100 रुपये पे करके 100 दिनों तक अपना OMR शीट कार्बन कापी देख सकते हैं, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके 89 थे, 88 थे और 1 से 2 नंबर मिलने चाहिए थे, आंसर की भी इन्होंने गलत दे रखा है, तो उसके हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर से ज़रूर, मैं तो कहूँगा कि आप OMR शीट की कार्बन कॉपी निकालवाइए। जैसे कई बंदे बोल रखे कि सर मेरे 91 थे, मेरे इस समय अब इतने बन रहे हैं, तो मैं फिर से एक बार बोलूँगा, और एक बार आपको भिवानी जाना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। इनके कई सारे, देखो यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट अस वाले सर्कुलर में जाओगे तो यहाँ इनके 4 सर्कुलर दे रखे हैं, ट्विटर, FB, ये सारी चीज़ें दे रखी हुई है, इंस्टा एंड यूट्यूब, सारे पे आपको इनको मेंशन करके ट्वीट करना, FB पे टैग करना, सारी चीज़ें करके इनको एक बार फिर से देखो। ये चीज़ें इनकी मनमानी चल रही हैं। इन्होंने कहीं पे किसी बंदे की मैं एक बार आंसर की जो मैटर वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखना कि ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का एक इन्होंने गलत दे रखा है आंसर, जिसमें ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पे। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ मीन्स यानी समावेशी शिक्षा की रिकॉर्डिंग, और ये NCERT का है, कोई किसी ने अपने से नहीं दे रखा कि बच्चों की आवश्यकताओं की रिकॉर्डिंग जो NCERT है या NEP में भी जो दे रखा है, उसी के हिसाब से ये फाइल तैयार की हुई है। तो ये अपनी बातें अपने हिसाब से रख रहे हैं, कर रहे हैं, किसी की बातों को इनको सुनने का मतलब समझ में भी नहीं आता। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक बार यही कहूँगा कि आप लोग इनकी बातों का कोई भी जो भी ये दे रखे हैं उसको नहीं मानना है। आप लोग अपनी समस्या, जेन्युइन समस्या जो है, उसके लिए वहाँ पे जा सकते हैं, और उसके रिकॉर्डिंग वहाँ पे अपनी बातों को आप लोग एक बार दिखाइए कि सर ये क्वेश्चन है, ये PDF फाइल हो रखी है, और यहाँ पे ये आपने गलत दे रखा हुआ है, इसको एक बार आप बात करिए। क्योंकि देखो, अगर आप 1 नंबर से रह जा रहे हो, वैकेंसी आने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं, तो फिर कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आपके पास OMR की कार्बन कॉपी रहेगी, उस कार्बन कॉपी को लेकर के अगर आप 100 रुपये पे करके लेकर के जा सकते हैं, तो आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा ही रहेगा। अगर आपके 1 से 2 नंबर बढ़ जाते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं से फ़ायदा होगा, और आप फिर से चुनावी साल वैकेंसीज़ के हैं, और आपके सिलेक्शन होने की भी चांसेस बन सकते हो। 2024 में वैकेंसीज़ आनी ही आनी है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं, और इसमें वैकेंसीज देखने को 100% मिल सकती है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वहाँ पहुँचें, और इनके द्वारा जो मिस्टेक्स कर रखे हुए हैं भिवानी शिक्षा बोर्ड के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, जो इन्होंने सबको देने चाहिए थे ग्रीस मार्क्स, सबको ना दे रखे, और कुछ ही कैंडिडेटों को। और ये देखो, मेल अगर हम लोग करते हैं तो मेल का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जैसे अभी RLV वाला मैटर चल रखा था, इन्होंने इस चीज़ में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करा कि हाँ हमारे द्वारा गलती हो रखी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितने नंबर दे रखे, और मैं तो कहता हूँ कि आप कोर्ट केस वाला जो भी मसला चल रहा है वो ठीक है, कोर्ट केस से अपनी बातें सुनी जा रही हैं, ठीक है, नहीं सुनी जा रही, वो डजंट मैटर है। पैसे कलेक्ट किए गए हैं, बंदे एक्टिव हैं कोर्ट केस को लेकर के, उसमें वर्क भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे अगर होती हैं बातें बनती हैं तो ठीक है। लेकिन ऐसे KRN की भर्ती का आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख रखा है, इसलिए TGT PGT वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बट JBT वालों के लिए भी कुछ भी नहीं है। और इस बार अभी आप लोगों ने देखा, खट्टर सरकार ने ये भी अनाउंस कर रखा कि 50,000 60,000 वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, उसमें कोई भी सस्पेंस ना है। कैंडिडेट बायोमेट्रिक लिस्ट में जो जिनको दोबारा कराना है पेंडिंग वाले, वो एक बार फिर से पहले करवा लें। ये लिस्ट आप लोग ऑफिशियली साइट पर आकर के डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। पूरी 36 पेजेस की है, जिनके भी रिजल्ट रुक रखे हैं उनको करवा लेना अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, क्योंकि फ्रेंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही परिणाम आप लोगों का फाइनली रिलीज होगा। अब आपका रिजल्ट कैसे आएगा ये आपको पता होना चाहिए, कि आपका रिजल्ट जो है बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके एड्रेस पर आएगा, जो एड्रेस प्रूफ आपने दे रखा है फॉर्म अप्लाई करते समय।
वो आएगा आप लोगों को बाई पोस्ट। ये तो प्रोविजनल आपने नेट कॉपी डाउनलोड कर रखी है, लेकिन कुछ दिनों में कितने दिन का टाइम लगता है ये भिवानी शिक्षा बोर्ड तय करेगा हरियाणा विद्यालय का, कि 1 महीने 2 महीने या 3 महीने कितने दिनों के टाइम के ड्यूरेशन के अंदर आपका जो मार्कशीट है ऑफिशियली तरीके से आपके घर पे भेजी जाएगी, वो देखने को मिल सकता है। और जिस दिन आएगी वो बहुत प्राउड फील होता है, भले था जॉब मिलने वाला हो सब, लेकिन ये ऐसा मोमेंट होता है कि चलो अपना हो तो रखा है। लेकिन जिन फ्रेंड्स का 2 नंबर 3 नंबर, अगर ये सबको कॉमनली अगर 10 नंबर ग्रेस दे रखे होते तो हो सकता था कि सबके सब सेलेक्टेड हो जाते या सबके सब क्वालिफाई हो सकते थे, लेकिन इन्होंने ना, किस हिसाब से, पहली बात तो इनका ग्रेस, ये ग्रेस को ये अनएक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमने ग्रेस दिया है, ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैंने ग्रेस मार्क्स दे रखा है, पर फिर भी यहाँ पे दे रखा है, ये चीज़ें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड, आंसर की में भी इन्होंने गलतियाँ कर रखी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार आप लोग भिवानी जाएँ, जिनको लगता है कि मेरे 1 नंबर से रुक रखे हैं रिजल्ट, या मेरे आधे 2 नंबर से हो रख जाते रिजल्ट, अगर 2 नंबर और बढ़ जाते, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग एक बार भिवानी ज़रूर जाएँ सर। भिवानी जाने के बाद ही आपकी बातें बन सकती हैं और आपका कुछ हो सकता है, आपको कुछ नंबर मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भिवानी ज़रूर ऑफिशियली तरीके से विजिट करें, वहाँ अपनी बातों को रखें, वहाँ अपनी बातों को बताएँ, वहाँ जो भी कंसर्न टीम होगी, क्योंकि आरएलवी वाला चल रहा है तो बच्चे जा भी रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों को आप लोग अपने साथ में बना लो, एक टीम बनवा लो, उन्हीं के साथ में खड़े होकर कि सर हमारे इतने थे, ऐसे थे। हो सकता है कि कहीं ना बातें आप लोगों की बन जाए, कुछ हेल्प मिल जाए, देखने को अगर मिल जाता है फ्रेंड तो बहुत ही अच्छी बात। बाकी मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू वाला। इन्होंने आंसर की में कुल मिला के फाइनली गलती दे रखी हुई है और 1 से 2 नंबर बढ़ने चाहिए सभी कैंडिडेट्स के।